डीपीपी 3 लिमिट्स में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, यस सर सेकंड। सेकंड देखिए, सेकंड हो थर्ड हो एक ही फॉर्मेट के। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी x into tan inverse x plus 1 upon x plus 2 minus tan inverse x upon x plus 2 tan inverse x upon x plus 2। ठीक है ना? इसमें फॉर्मूला लगाइए tan inverse x minus tan inverse y, क्या होगा? tan inverse x minus y upon 1 plus x into y आएगा ऐसा? बताइए। यस एलसीएम लेंगे तो ये होगा tan इनवर्स x plus 2, एलसीएम कैंसिल हुआ, x plus 1 minus x 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम x plus 2 स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो एक x plus 2 कैंसिल होगा, x plus 2 अपॉन x plus 2 स्क्वायर प्लस x into x plus 1 x into ऐसा x into tan इनवर्स x plus 2 upon x square plus x square 2x square plus 5x plus 4 ये आ जाएगा। अब ये जो tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है ये देखिए किधर अप्रोच कर रही है, रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 0। और tan इनवर्स के अंदर fx अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम क्या करते हैं, इसी fx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, x plus 2 into 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ये जो लिमिट है ये कितनी हो गई, 1। इसकी जगह 1 लिखिए, बाकी क्या बचा, x into x plus 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अगेन रेशनल फंक्शन है तो इसकी लिमिट क्या होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, कोएफिशिएंट का रेशियो x स्क्वायर कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 2, ये आंसर आ गया 1/2। नोट करेंगे सॉल्यूशन। अब बताएं कोई डाउट है सॉल्यूशन में? नो सर। ये है था क्वेश्चन नंबर 2। 3 ऐसा ही है 2 की तरह, इस पाई बाय 4 को क्या लिख देना है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वही लगाना है। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट डाउट बताइए। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट थर्ड 4 5 सर 5 पहले भी इस तरह कंपोजिशन वाले आए थे, डीपीपी 2 में भी 1 में भी। कैसे करना है, इसमें एलएचएल आरएचएल दोनों कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि मैं फर्स्ट लिमिट की बात करूं, एलएचएल में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 माइनस fx। जब x की वैल्यू 1 से कम से 1 की तरफ अप्रोच करेगी तो इसकी जगह क्या लिखोगे, fx की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस x। अब इस 1 माइनस x को t एज्यूम कर लो, ये बन जाएगा f ऑफ t, और t किधर अप्रोच करेगा, जब x 1 होगा तो t किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, और 1 से लेस है 0.9 है तो ये कितना जाएगा, 1 माइनस 0.99, 0 पॉजिटिव से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो। अब वापस देखिए fx ये है तो ft क्या होगा, 0 से 1 में ग्रेटर देन 0 के लिए होगा 1 माइनस टी, लिमिट टी अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही एलएचएल है। बोलो कोई डाउट है एलएचएल में? नो सर। ऐसे आरएचएल देखना है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस लोगे, 1 प्लस में fx कौन सा फंक्शन है बताइए, यहाँ से x plus 2, यस सर। x plus 2 को आप t एज्यूम करोगे तो बन जाएगा f ऑफ t, लिमिट t अप्रोचेस टुवर्ड्स, x की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, 1 से, 1 है तो 1 plus 2 3, 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाएगी, 3 प्लस में फंक्शन क्या है बताओ, 4 माइनस 2 से
4 माइनस एक्स हो जाएगा 4 माइनस टी। अब टी की वैल्यू 3 रखोगे तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1 1। अब LHL RHL दोनों बराबर हैं तो क्या हुआ? लिमिट 1 आ एग्जिस्ट गई। करती है और 1 के बराबर है। ये आंसर हो गया ना? बोलो, यस सर। नोट कर लीजिए इसे। ये था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, सर 7th में डाउट है। 10। देखिए क्या करना, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए। क्या लिखेंगे? 1 + 2x पावर 1/2 लिख सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो 1 + 1/2 × 2x। आगे का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें x स्क्वायर आएगा तो डिनोमिनेटर से जब x से डिवाइड करोगे तो वो सारे जीरो बन जाएंगे। समझ रहे हो? ये 2 कैंसिल। अब 5 पावर x इंटू एक्स वाला टर्म अलग करते हैं, उसमें x से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5 पावर x प्लस क्या बचा? 5 पावर x माइनस cos x अपॉन x। इसके लिए इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस 1 करिए। इसमें अब x सब में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है? 0 की तरफ। 5 पावर 0 कितना हुआ यहाँ से? 1। 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है बताओ? ln 5 ln 5। 1 माइनस cos x अपॉन x क्या होता है? बोलो। 0 0 0। आ गया आंसर। 1 को लिखिए ln e प्लस ln 5। ln 5 ही हो गया। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। नेक्स्ट 8। सर बता दो इसको। बता दें 8, देख लो क्वेश्चन नंबर 8। It may limiting value of the function when x is approaching towards pi/4। x pi/4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x approaches towards pi/4 2√2 minus cos x plus sin x whole cube upon 1 minus sin 2x। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो क्या करें? बताए आपको। x को क्या करिए? pi/4 प्लस h, लिमिट को 0 पर चेंज करिए। ये बन जाएगा लिमिट h approaches towards 0। ये हुआ 2√2 माइनस cos pi/4 प्लस h कितना होगा? cos a प्लस cos b। cos a प्लस b क्या हो गया? cos a cos b मतलब cos pi/4 1/√2 cos h माइनस 1/√2 sin h। लिख दें डायरेक्ट यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/√2 cos h माइनस 1/√2 sin h। ऐसे ये क्या बनेगा? दूसरा वाला sin pi/4 प्लस h। sin pi/4 प्लस h कितना हुआ? चलो, sin pi/4 मींस 1/√2 cos h प्लस 1/√2 sin h होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है? डेटा में देखो, यहाँ हो जाएगा sin 2 × pi/4 प्लस h। x के यहाँ लिखा pi/4 प्लस h, 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना? sin pi/2 प्लस 2h। sin pi/2 प्लस थीटा क्या होता है? cos cos थीटा। तो डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस cos 2h। न्यूमरेटर में देखो, ये 1/√2 sin h 1/√2 sin h कैंसिल। अब ये बन गया है 2√2 1/√2 cos h प्लस 1/√2 cos h कितना हो गया? √2 cos h। √2 cos h का क्यूब, √2 का क्यूब 2√2 cos h का क्यूब cos क्यूब h। ये होगा। इसके लिए आप 2h के स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर के लिए। इसकी लिमिट कितनी आ गई? 1/2 × 4h स्क्वायर और 2h स्क्वायर। न्यूमरेटर से 2√2 कॉमन लो, डिनोमिनेटर में है 2h स्क्वायर, एक ये 2 कैंसिल। बचेगा क्या? 1 माइनस cos क्यूब h। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्म लगाओ, 1 माइनस cos h × 1 प्लस cos स्क्वायर h प्लस cos h। 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर कितनी लिमिट हुई इसकी? 1/2, तो 2 × 1/2। अब इसमें h 0 को cos 0 1 होता है, 1 + 1 + 1 3, तो आंसर आ गया 3√2/2। बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो समझने में? नो सर। नोट करिए सॉल्यूशन।
ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये कौन सा था? 8 था। आगे के बताइए, नोट हो गया ये? Yes. 9। Yes, sir. Ninth. Yes. 9। देखिए 9th में क्या, इस 1 को लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सब sec 10 में है। sec के दोनों टर्म साथ में लीजिए, इसमें से sec स्क्वायर थीटा कॉमन है, क्या बचेगा ब्रैकेट में? sec थीटा पावर x माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया ना। ऐसे tan के दोनों टर्म लीजिए, उसमें से माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट में? tan थीटा पावर x माइनस 2 माइनस 1, देख लीजिए ऐसे आ जाएगा। अपान टर्म क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 दोनों में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। ये फार्मूला हो गया a पावर x माइनस 1 अपान x, इसका फार्मूला होता है ln a, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 है, तो ये हो गया ln sec थीटा, और ऐसे दूसरा वाला बन गया ln tan थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? No, sir. ये है 9। 10, 11, 12, 13, Yes, sir. 12, 12 देखो, 12th के लिए पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x पावर 1/3 होगा। अच्छा, a अगर निकालने के लिए भी ये भी कर सकते हैं। पहले डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर भी जीरो होना चाहिए, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो रखोगे तो -1 का पावर 1/3 -1 प्लस a बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1 आई। बोलिए, फाइनाइट लिमिट के लिए डिनोमिनेटर जीरो है तो न्यूमरेटर भी जीरो होना चाहिए। अब बाकी a की जगह तो लिख दिया 1 प्लस बी एक्स अपान एक्स। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिए, क्योंकि बाइनोमियल के लिए 1 + 1 होना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, 1 माइनस 1/3 इंटू 4x, आगे का टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 1 प्लस बी एक्स अपान एक्स, 1 कैंसिल, इसमें x से डिवाइड करोगे, यहाँ से आ गया 4/3 प्लस बी। इसकी लिमिट कितनी दी है क्वेश्चन में? 1/3। बी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ऑप्शन मिला लो, बताओ कोई डाउट है? 13, 14 Sir, हो गया? 14. 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आउटपुट, रेशनलाइज करना है। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, लिमिट एक्स, यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन 14, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, x raised to the power alpha रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स पावर 4 + 1 माइनस रूट 2x। ये है क्वेश्चन, देखें इसका सॉल्यूशन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, रेशनलाइज करेंगे तो सबसे पहले रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स पावर 4 + 1 प्लस रूट 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर में क्या आएगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स पावर 4 + 1 माइनस बी स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर। मतलब ये बन गया, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी एक्स इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट, यहाँ क्यों रेशनलाइज किया गया? ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्मेट आ रहा है,
जो इंडिटरमिनेट है, तो फिर से हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a रूट एक्स पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 कैंसिल, यहाँ एक्स पावर अल्फा, इसके पहले ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट 2x, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब देखें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए फाइनाइट लिमिट के लिए। तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, इधर से कितना आएगा हाईएस्ट, एक्स, एक्स पावर 4 का रूट बाहर एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो 1 और प्लस 2 कितनी होगी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 3, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए फाइनाइट लिमिट के लिए। तो अल्फा बराबर 3, लिमिट की वैल्यू क्या हुई, कोएफिशिएंट का रेशियो, जब अल्फा की जगह आपने 3 रखा तो न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट तो हो गया 1, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट कितना आ गया, यहाँ से देखिए 1 रूट के अंदर, जब आप कॉमन ले लोगे, या कॉमन ले लो पहले, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस रूट 2, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से पहले एक्स पावर 4 कॉमन लोगे, फिर बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब, फिर कैंसिल कर लेते हैं, यह हो गया रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, रखो वैल्यू ले, अब ये 0 हो गया, 1 प्लस 1 1 बाई रूट टू प्लस रूट 2, इधर कितना आया 1 प्लस 1 2 रूट 2 इंटू 2, कितना आ गया लिमिट की वैल्यू 4 रूट 2, ये आंसर अल्फा 3 होगा और लिमिट की वैल्यू 1/4 रूट 2 होगी। नोट करेंगे, बताएं। जिस भी किस बच्चे को प्रॉब्लम है 14 बताइए, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। Yes, sir. डीपीपी कोड नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है, होमवर्क ये रहेगा डीपीपी कोड।